चलो, हमने कल देख लिया कि घर क्यों नहीं लेना है। बना है कि नहीं? बाद में सोचा क्या उस विषय पे आपने? बहुत सोचा। हाँ हाँ। क्या? हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। चलो, अभी आइए बेटा। मिक्स ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे इसका उत्तर मैंने दे तो दिया था। जैसे सीए के पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेके छोटा व्यापारी आता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, सारी समरी बनाता है रिकॉर्ड्स की। कैश बुक ले ली जाती है, बैंक की पासबुक ले ली जाती है, परचेस के बिल ले लेते हैं, सेल्स के कुछ लिखा पड़ी है तो वो ले ली जाती है, स्टाफ के नंबर्स, लाइट बिल, सब सब ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर वो समरी बनाई जाती है एंड देन वी कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्टली इससे रिलेटेड प्रॉब्लम चालू करने हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। देखो पहले क्या दिया है यहाँ पे। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने डेटर्स अकाउंट सिखाया था आपको। तो डेटर्स अकाउंट पे से इन्होंने हमको क्वेश्चन पूछा है बैड डेट्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? बैड डेट्स। आपको याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता दूंगा। बेटा ये बताओ, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होता है? हाँ, तो यहाँ पे लिख दो बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ या ना? 5 लाख। फिर बेटा क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखो? बोलो। देना है, 6 देना है, नो बॉल देना है। क्रेडिट साइड बेटा 7 लाख। सिखाया था अकाउंट, फाइनल अकाउंट। चलो, कैश रिसीव नहीं एंट्री करके देखो, किसी से कैश आई तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में। बाय कैश कितनी आई बेटा? 6 लाख। देन फिर इसका लिखते हो डेटर्स के क्रेडिट में। तो बाय डिस्काउंट कितना है बेटा बोलो? 10,000। उसके बाद क्रेडिट सेल की जरूरत एंट्री क्या होती है? मैंने किसी को सेल किया, क्या एंट्री करता? अरे गधे, कस्टमर अकाउंट से क्रेडिट सेल कहाँ पे होता है? डेबिट में। भूल गए रे, ये सब सब सत्यानाश कर दिया। 11,40,000। अरे इतना भी सिखाया ना रे उस दिन। कुछ याद आएगा तो डेबिट से दुनिया की कोई भी एंट्री से डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट में, कम होता है तो क्रेडिट में। कब सिखाया था? फाइनल अकाउंट चालू करने के पहले। अरे फाइनल अकाउंट चालू करने के पहले डेटर क्रेडिटर अकाउंट बताया था कि नहीं? और तुमने ही डेटर्स बताने के बाद क्रेडिटर्स बनाया था, गधे लोग। बिल्स रिसीवेबल जब हमसे आता है तो क्या एंट्री करते हैं हम? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बिल्स रिसीवेबल। कितना है? 3 लाख। बस, सारी चीजें आ गई। निकालो आंसर। दिस इज योर बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड। निकालो। डेबिट में टू बैलेंस 5 लाख, टू क्रेडिट सेल 11,40, बाय कैश 6 लाख, बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000, बाय बी आर 3 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000।
इतना ज्यादा नहीं आएगा बेटा, देखो अच्छे से। देख बेटा, डेबिट का टोटल है 1640, बराबर है। क्रेडिट का है बेटा 3 है क्या ये? हाँ फिर, तो 30,000 आएगा क्या? 3, 6, 9, 7, 16, 16, 10 हो गया ना? तो 30,000 बाय डेट्स, हाँ या ना? दो के बाद बैटरी खत्म क्या? नहीं, चालू है ना। मैं तो चाहता तो छुट्टी दे सकता था, मैंने सोचा क्यों छुट्टी दूं। डन। डेटर अकाउंट है तो देख लो एक बार कैसे होता है, आपको निकाल के दिया था। फाइनल अकाउंट के समय लिख के दिया था, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। हो गया क्या? है? डन क्या? अभी वैसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, और क्या निकालने को बोला है बेटा? क्रे परचेसेस। बोलो आप ही बता दो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होता है और क्लोजिंग, और उनको कैश दी वो कहाँ पे होती है? जर्नल एंट्री करके देखो रे भाई, क्रेडिटर को कैश दी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट में होता है। उन्होंने अपने को डिस्काउंट दिया, क्या इनकी होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये भी डेबिट में होता है। बस बैलेंसिंग फिगर जो आई वो परचेस रहेगी। करो करो, सब भूल गए हम लोग।
यहाँ पे होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। इधर है बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। फिर बेटा पेमेंट मेड इन कैश, कैश में पैसा दिया तो वो कहाँ पे, डेबिट में 8.5 लाख। डिस्काउंट मिला वो भी आता है डेबिट में 20। डेबिट का टोटल बड़ा आएगा, इधर डिफरेंस आएगा बाय परचेस। बोलो बेटा 970, राइट। चलो ये जिनको नहीं आया लिख लो भाई। अभी नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये वापस से अकाउंट बताया आपको ढूंढ के निकालने के लिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग, ये जितने भी खर्चे दिए हैं बेटा, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ड्राइंग्स के। जर्नल एंट्री भी कभी लाइफ में आ गई तो ड्राइंग्स किसको बोलते हैं और बिजनेस एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं पता होना चाहिए। जैसे बेटा आपने घर का रेंट दिया तो, और ऑफिस का रेंट एक साथ दे दिया, तो जो घर का पोर्शन है दैट इज ड्राइंग, ऑफिस का बिजनेस। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल पेड किया तो जो आपका प्रोपोर्शनेट पर्सनल है दैट इज ड्राइंग, बाकी का बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस दिया बिजनेस का, ये फायर इंश्योरेंस दिया तो बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल। हाउस होल्ड खर्चा है, प्राइवेट लोन पेड कर दिया, पर्सनल गिफ्ट दिए, गुड्स खुद के लिए लिए, कैश खुद के लिए ली, दैट इज। अब यहां से जो है बेटा अपने सिंगल एंट्री के प्रॉब्लम चालू होते हैं और उसके लिए बहुत सारी वर्किंग नोट बनानी पड़ती है। पर अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो है अभी भी अकाउंट देखने को तैयार नहीं हो, तो एक काम करो, नोटबुक ओपन करो सब लोग। नोटबुक ओपन करिए बेटा। फॉर फॉर preparing single entry, for preparing, yeah, solving single entry system problem, we have to prepare, we have to prepare following accounts, following accounts oblique statements, following account oblique statements। पहला लिखो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहला लिखो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ध्यान से सुनो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी ओपनिंग डे की बैलेंस शीट कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। अगर प्रॉब्लम का साल ही पहला साल है, इसी साल बिजनेस चालू किया है, तो वो डायरेक्ट आपको ओपनिंग कैपिटल दे देंगे, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख, तो दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। तो तब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम में ही उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी आपको, तो फिर तब ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। पर ये दोनों भी नहीं रहेंगे तो पक्के से आपको हर बार क्या बनाना है बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते वक्त आपको क्या करना है, तो आपको राइट हैंड साइड में सारे एसेट लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी लिखना है। कौन सी साइड बड़ी आएगी बेटा, एसेट साइड। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, और उसको क्या बोलोगे, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये कौन सा स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेट। तो टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। अब दूसरा क्या बनाना होता है, देखो क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं बनाना है बेटा, फाइनल अकाउंट करना है अपने को, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट तो रहेगी। तो दूसरा क्या बनाना है बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर आपके प्रॉब्लम में कैश बैंक की समरी दी है, अकाउंट नहीं दिया है, तो आपको पक्के से बनाना पड़ेगा, तो आपको कैश के सारे ट्रांजैक्शन समझेंगे। सो सेकंड अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर। अच्छा अभी कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, पैसा आया डेबिट में और गया तो क्रेडिट में।
अब तीसरा आपको बनाना होता है बेटा प्रॉब्लम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आएगा लेकिन नॉलेज चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फिर चाहिए बेटा चौथा बिल्स पेएबल अकाउंट, फिर चाहिए बेटा पांचवा डेटर्स अकाउंट, फिर चाहिए बेटा छठवा क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर चाहिए बेटा सातवां। अब देखो इतने जनरली बन नहीं पड़ते, चार छह आइटम्स हो गई है। अब फाइनल अकाउंट बनता है, यानी क्या बनेगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बनेगा P&L, और फिर क्या बनेगी बेटा बैलेंस शीट। ये ऐसा आपका पूरा प्रॉब्लम होता है। अगर फुल फ्लेज प्रॉब्लम आया तो 9 चीजें बनानी पड़ेगी। हो गया। अब बेटा देखो इसके बाद, इसका कोई फॉर्मेट नहीं आपको बताया भी हूं मैं, राइट में एसेट, लेफ्ट में लाइबिलिटी, डिफरेंस इज कैपिटल। इसका कोई फॉर्मेट नहीं, पैसा आया डेबिट में, गया क्रेडिट में। अब ये चारों अकाउंट का फॉर्मेट मैंने लिख के दिया है, लेकिन वापस सिखा रहा हूं और एक बार, क्योंकि हमको आज कुछ आ ही नहीं रहा था अभी जब मैं पूछ रहा हूं। तो पहला अकाउंट लिख लो बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसमें क्या क्या आता है देख लो। अब आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पता है 12th का, या इसमें इस साल भी हुआ तो जल्दी आंसर आ जाएंगे, नहीं पता तो बमलत बस है। बोलो, बिल्स रिसीवेबल क्या है? क्या है यानी एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे होता है? डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इधर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये लिख दिया बेटा। अभी बिल्स रिसीवेबल किसको देते हैं हम लोग? किससे आते हैं हमको बिल्स रिसीवेबल? डेटर्स। तो हम जब भी बीआर आता है, एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हमेशा बिल्स रिसीवेबल लिखे जाते हैं जब भी आते हैं, किनके नाम से? डेटर्स। तो अभी लॉजिकली बताओ, बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो हम डेटर के मुंह पे फेंक के मारते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं एग्री, DISH यानी डिसऑनर। और बिल्स रिसीवेबल इन कैश हो गया तो ड्यू डेट को। बिल्स रिसीवेबल जाता है, पैसा आता है, बोलो ना। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जनरली बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ब्रैकेट में क्या बेटा? ऑनर। ठीक है, ये हो गया आपका बीआर अकाउंट। लॉजिक जिंदगी भर सेम ही रहेगा बेटा, जिससे बीआर बढ़ता है वो डेबिट में, जिससे कम होगा वो क्रेडिट में, क्योंकि बीआर क्या है? एसेट। और एसेट का लॉजिक क्या होता है? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। अब अगर आपको बीआर अकाउंट समझा है तो बिल्स पेबल बना के बताओ, रेसिप्रोकल अकाउंट है वो।
क्या बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट देखो ऐसे रहेगा। इसका रेसिप्रोकल होता है वो। रेसिप्रोकल यानी जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स पेबल डिसऑनर। अरे मैंने बिल्स रिसीवेबल कैसे क्या लिखा, सॉरी। क्या चाहिए यहाँ पे बेटा, डेटर्स। डेटर के मुंह पे फेंक के मारेंगे ना गधे लोग। बिल्स रिसीवेबल में बिल्स पेबल नाम आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया तो भी कोई बोलने को तैयार नहीं। क्रेडिटर्स डिसऑनर। आगे बेटा, टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए टू क्रेडिटर्स। हो गया। चलो ओए, अभी नेक्स्ट अकाउंट बेटा डेटर्स। बना के बताओ, नहीं तो मैं ही बताता, नको तकलीफ। और 1 घंटा खाओगे। सीखा है, बहुत दिन हो गए ना इसलिए।
डन। हो गया बेटा। देखो ऐसे चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर को हम क्रेडिट सेल करते हैं और कभी कभी डेटर बी आर डिसऑनर करते हैं। राइट बेटा। उसके बाद डेटर सेल्स रिटर्न करेंगे, कैश देंगे हमको कलेक्शन, बी आर देंगे हमको पैसा, हम उनको डिस्काउंट देंगे, वो पैसा डुबाएंगे, अलाउंस हम उनको देंगे और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपके मालूमात के लिए इनके दूसरे इफेक्ट भी बताता हूं, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, ये बीआर के क्रेडिट में जाएगा, बीआर अकाउंट में था नहीं है, सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस होगा, कैश कैश के डेबिट में जाएगा, बीआर बीआर के डेबिट में, ये तीनों पी एंड एल के डेबिट में जाएंगे और ये बैलेंस शीट में जाएगा। समझे? ये दूसरा इफेक्ट। ऐसा ही क्रेडिटर्स अकाउंट बना के बताओ। बनाओ बाकी लोग। डेटर का लॉजिक क्या है बेटा? जिंदगी भर ये वाला, जिससे डेटर बढ़ते हैं वो डेबिट, जिससे घटते हैं वो क्रेडिट।
हेलो, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या आएगा? टू परचेस रिटर्न, टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू बिल्स पेबल, टू डिस्काउंट रिसीव, टू बैड डेट्स। नहीं आएगा गधे लोग। टू अलाउंस भी नहीं लिखा तो चलता है, लिखा चलता है। एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय क्रेडिट परचेस, बाय बिल्स पेबल डिसऑनर। और उसका हर एक का दूसरा इफेक्ट कैसे जाएगा देखो। जैसे परचेस रिटर्न, परचेस में से क्या होगा? माइनस। कैश कहां पे जाएगा? कैश के क्रेडिट में। बीपी कहां पे जाएगा? बिल्स पेबल के क्रेडिट में। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल के क्रेडिट में। और बैलेंस जो कैरिड डाउन है वो तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। फिर क्रेडिट परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। फिर बिल्स पेबल में। ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे। ठीक है। अब उसके अलावा सभी की बेसिक फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट आनी चाहिए। कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक, बोलो दो इफेक्ट। क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। फिर बेटा डिप्रिसिएशन लेस फ्रॉम एसेट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, add in expenses or liability, prepaid expenses, less from expenses or asset, outstanding income, add in income and balance sheet asset. फिर बेटा प्री रिसीव्ड इनकम, लेस फ्रॉम इनकम, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ठीक है। सिंगल एंट्री का एक ही रूल है कि उसका कोई रूल नहीं है। रूल ये है बेटा कि कोई भी चीज अगर आपको स्टेटमेंट में दी है प्रॉब्लम में, जैसे उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा। और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी तो कितने इफेक्ट आएंगे? दो। अभी समझाता हूं आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए इस टॉपिक में। कोई रूल नहीं होता इस टॉपिक के लिए। देखिए यहाँ पे अभी आपको ये प्रॉब्लम दिख रहा है सभी को पूरा। अब इसमें कोई भी स्टेटमेंट दिया है क्या बच्चा? अरे कोई स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? कोई दिया हुआ? कोई टेबल दिया हुआ दिख रहा है क्या? ये टेबल नहीं है, ये लाइंस है। ये दिया है क्या? नहीं। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हर चीज का इफेक्ट शुरुआत से एंड तक कितना आएगा? दो। समझ में आया? क्योंकि नथिंग इज गिवन इन द स्टेटमेंट। बस यही रूल है इस सिंगल एंट्री टॉपिक का। अगर अभी एक एग्जांपल और एक देता हूं आपको, देखो। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें भी कहीं पे भी कुछ दिया है क्या बेटा? तो इसमें हर सेंटेंस के मीनिंग क्या है? इफेक्ट कितने हो गए? दो। समझ में आ रहा है? कितना मस्त प्रॉब्लम है, देखो ना। एकदम छोटा सा नन्ना सा। हाँ, अभी ये भी अच्छा है प्रॉब्लम, पर बहुत इजी है बेटा, सिंगल है। चलो रेडी हो सब लोग? अच्छा 8 रह गया क्या? सॉरी सॉरी, पहले 8 कर लेते हैं। रियली सॉरी, परत वाटेल मला येत नाही का काय? हाँ? अभी देखो बेटा, इधर ध्यान दो। ये ऊपर का रिसीट एंड पेमेंट दिख गया, ये कैश बुक है। रिसीट एंड पेमेंट यानी क्या? कैश। अब इसके ऑलरेडी इन्होंने इसको क्वेश्चन में दिया है तो इसके हर आइटम का इफेक्ट एक। इंफॉर्मेशन में दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया है कैश बुक बोल के? अरे बेटा टेबल दिया है कि इंफॉर्मेशन है? टेबल दिख रहा है रिसीट पेमेंट अकाउंट। अरे बच्चा, रिसीट पेमेंट यानी क्या? कैश बुक, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट अगर आपके प्रॉब्लम में है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? अब मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता था 12th से सिंगल एंट्री के, वो सुनो। 9 चीजें बनाने होती है, उसमें से लास्ट की 3 फिक्स है। कौन कौन सी? ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस। डन। अब शुरुआत से पहला नंबर क्या बनाने को बोला? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग कैपिटल पता नहीं तो बनाना पड़ेगा, तो वो बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या बनाने को बोला आपको? बी आर। यहाँ पे कहीं पे बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ आया है क्या? देखो ना, अरे कहीं पे दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल शब्द दिख रहा है? नहीं, तो नहीं बनेगा। बिल्स पेबल से रिलेटेड कुछ आया क्या? तो नहीं बनेगा। डेटर से तो रिलेटेड आता ही है, तो डेटर बनेगा या नहीं? क्रेडिटर्स बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा? बनेगा। हाँ बस। तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या? कैश बुक की जरूरत नहीं। ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, हाँ या ना? यस। डेटर बनेगा, क्रेडिटर्स बनेगा, और ट्रेडिंग पे एंडल और बैलेंस शीट। ऑल ऑफ यू विथ मी? एकदम स्लोली आराम से करेंगे, हर प्रॉब्लम को बदल के भी दूंगा। अभी पहला आइटम पढ़ो, वहां पे क्या दिया है? बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। अब सोचो इसके बारे में। ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, बराबर है बेटा? बैंक क्या होता है? एसेट। और ओपनिंग डे का यानी कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। कहां पे जाएगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है क्या? देखो ड्रॉ किया हुआ। सर तुम ही ढूंढो, बोलना।
बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल है, कहाँ पे? हाँ दिखेगा नेक्स्ट पेज पे, वेरी गुड। तो वहां पे लिख दो एसेट में बैंक बैलेंस 2800 रुपए। ये इन शॉर्ट क्या है बेटा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। ये क्या है बेटा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। बोलो बैंक कितना है बेटा? अरे बैंक बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे? 2800 लिख दो। डन। आगे नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम संडी डेटर। संडी डेटर से पैसा आया। अरे एक ही इफेक्ट देना है भाई, कहां पे दूं? अच्छा डेटर से पैसा आया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ये तो कैश अकाउंट यही है ना बेटा, तो कैश के डेबिट में तो एक ही इफेक्ट होगा, कहां पे दूं? डेटर्स, डेटर्स के कहां पे दूं? डेटर के कहीं पे भी नोटबुक में। क्रेडिट में कलेक्शन, अरे मेरे गधे लोग, डेबिट का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है? अभी तो सिखाया, डेटर अकाउंट में जाकर जाके देखो ना, कलेक्शन कहां पे होता है, बाय कैश किधर होता है? क्रेडिट में होता है। ए बाप रे, टफ है ना मेरे लिए बहुत जॉब ये, इतने गधे लोगों को एक साथ सिखाना। बाय कैश ऑब्लिक बैंक कितना है बेटा डेटर से? 48,000 आएगा, स्लोली आएगा बेटा, टफ है टॉपिक, आ जाएगा। आगे, कैश सेल्स। बोलो कैश सेल कहां पे होता है? सेल्स कहां पे होता है? ट्रेडिंग, तो कैश सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो। बोलो अमाउंट। 11,000। डन। कैश सेल के बाद नेक्स्ट क्या है? कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल आया, एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल उससे बढ़ता है, तो कैपिटल बिजनेस में बैलेंस शीट में कहां पे बेटा? लाइबिलिटी। तो एक ही मिनट, यहाँ पे ऐसे लिखो बेटा। क्या हुआ? हाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट, 2 मिनट, यहीं पे कैपिटल ऐड होगा ना बेटा? अरे कैपिटल बैलेंस शीट में क्या होता है? ऐड। हाँ एडिशनल कैपिटल, बोलो कितना? कितना?
लिखा सबने? आगे क्या है पढ़ो रिसीट साइड में। बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है कि नहीं? इनकम फाइनल अकाउंट में कहाँ पे जाती है? पी एंड एल के कहाँ पे? क्रेडिट साइड। ये रहा पी एंड एल। ये ट्रेडिंग है क्या? हाँ। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो बच्चा कितना? 200 रुपया। ठीक है। अब बेटा जितने तुम पेमेंट में है वो कहीं ना कहीं डेबिट में जाएंगे। देखते जाओ। पेमेंट टू सनरी क्रेडिटर्स, सनरी क्रेडिटर को पैसा दिया, अभी सिखाया, बोलो। क्रेडिटर से रिलेटेड है कि नहीं? तो क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिट में है, तो क्रेडिटर्स के कहाँ पे? डेबिट में। लिखो क्रेडिटर्स के डेबिट में। ये क्रेडिटर्स अकाउंट किधर है भाई? लास्ट में। हाँ। टू कैश कितना है बेटा, बोलो। 35,000 लिख दिया? लिखा गया? आगे। नेक्स्ट पढ़ो पेमेंट साइड। सैलरी, सैलरी क्या होता है बेटा? खर्चा होता है कि नहीं? तो बोलो कहां पे लिखो सैलरी? पी एंड एल के कहां पे? देखो, ये चारों भी पी एंड एल में जाएंगे, तीनों भी पी एंड एल के कहां पे जाएंगे? डेबिट। लिखते जाओ, टू सैलरी 6,500। आगे। टू जनरल एक्सपेंसेस, बोलो बेटा। 2,000। आगे कितना? 1,500 क्या? आगे कितना? ड्राइंग यहाँ पे नहीं आएगी, ड्राइंग कैपिटल में से क्या होती है बेटा? माइनस। पहले लिख दिया तीनों। ड्राइंग यहां से माइनस कितनी थी बेटा? 3,600 ना? 3,600। कैश परचेस कहां पे जाता है, बोलो? ट्रेडिंग डेबिट। पहली लाइन छोड़ के क्यों लिखी? डे वाला। अरे ओपनिंग स्टॉक होता है गधे लोग। कैश परचेस 12,000। उसके बाद बोलो बेटा, कैश और बैंक का बैलेंस बोलो। ये क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं? तो कैश और बैंक क्या होता है? एसेट। क्लोजिंग है तो कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। कहां पे जाएगा? क्लोजिंग में आएगा, कभी तो कभी आएगा, रोज दो दो प्रॉब्लम देता हूं सेम करने को। आ जाएगा। बोलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो बैंक। कितना? बोलो बैंक। ओए बाय। बैलेंस शीट में बाय टू कुछ नहीं भाई। ये देखो, आपने अगर अभी ध्यान से देखा होगा तो मैंने कैश बुक के जितने आइटम लिखे, सबके इफेक्ट दो दिए या एक दिया? क्यों एक दिया? टाइम कम है अपने पास, फिर लेट आए। अरे ऑलरेडी कैश बुक इटसेल्फ इज द फर्स्ट इफेक्ट। अगर वो कैश बुक नहीं देते, हमको इंफॉर्मेशन देते, तो दो इफेक्ट देता, पहला कैश बुक में और दूसरा यहाँ पे। उन्होंने खुद ने कैश अकाउंट बना के दिया, इसलिए हमने कितना इफेक्ट दिया? एक। अब इसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन है हर एक के इफेक्ट कितने आएंगे? दो, क्योंकि कोई भी अकाउंट दिया हुआ नहीं है। समझे क्या आप? लिख दिया? अब मुझे ये बताओ बेटा, इसमें से एसेट लाइबिलिटी कौन से है, बोलो। डेटर क्या है? क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, एसेट। तो ये सबको पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो, इनको क्लोजिंग में लिख दो। खाली लिखते समय ये ये जो दोनों आइटम को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते वक्त इन कॉलम में लिखना। करो स्टार्ट। लिखो। पहले ओपनिंग के ओपनिंग में लिखो सब लोग, क्लोजिंग के क्लोजिंग। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। नहीं आया तो मैं लिखता हूं।
अभी ये देखो, आप मुझे ये ओपनिंग स्टेटमेंट, सॉरी, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है आपका, बता दे जाओ डेटर्स कितना था? 17,600। देवा, मैं देख के लिख लेता जाने। गधे लोग। डेटर्स 14,500। आगे फर्नीचर कितना है? पूछूंगी नहीं। 7,512। फर्नीचर 1,200। हाँ, आगे मशीनरी 7,500। आगे इन्वेंट्री 3,900। आगे 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 क्रेडिटर्स 5,800। और कुछ बचा? नहीं। अब सुनो, इन सबका दूसरा इफेक्ट भी देना है, बराबर है? अब देखो, ये है डेटर का ओपनिंग बैलेंस, राइट? तो डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस डेटर्स के कहां पे होता है? डेबिट में। तो यहां पे आ जाओ, डेटर्स अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा, बोलो? 14,500। डेटर्स के बाद क्या था आइटम बेटा? मशीनरी है, वैसा फिक्स एसेट है, ऊपर लिख दो बैलेंस शीट में। कितना है बोलो? 7,500। ऐसे ही रहने दो उसको। आगे बेटा नेक्स्ट फर्नीचर कितना है बेटा? 1,200। ऐसे ही रहने दो उसको। आगे बेटा इन्वेंट्री यानी ओपनिंग डे का इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग डे का इन्वेंट्री यानी क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे होता है? फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कहां पे होता है? कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे? डेबिट में। तो यहां पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा, बोलो? नहीं बोलोगे? ओपनिंग 3,900। आगे बेटा पढ़ो क्या था इन्वेंट्री के बाद? ओपनिंग डे का ही पढ़ रहे हैं अभी भी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है वैसा यहाँ पे लिख दो। कितना है बेटा? 5,000। आगे बेटा नेक्स्ट। और क्या था ओपनिंग बैलेंस शीट में? क्या झालं? क्रेडिटर कोण बोलणार? अरे भाऊ, हे बघा ना, ये इसका दूसरा इफेक्ट, इसका इसका भी, इसका दोगे कि नहीं? तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स के कहां पे होता है? क्रेडिट साइड। ये रहा मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो बेटा कितना? 7,800। 5,800। इसको बोलते हैं सेकंड इफेक्ट। समझ में आया? क्यों दिए सबके सेकंड इफेक्ट? क्योंकि वो स्टेटमेंट में नहीं थे, इंफॉर्मेशन में थे। इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी कितने इफेक्ट? 2। आएगा, स्लोली आएगा, डरो मत। मेरे पास ऐसे 10 प्रॉब्लम है अलग से, वो देता हूं करने को, नहीं तो नहीं आएगा। कल नोटबुक ला लेना, कल नोटबुक में करते हैं पहले 4-5 प्रॉब्लम, फिर थोड़ा दिमाग चलेगा। आगे बोलो बेटा। अभी ओपनिंग हो गए सब, अभी क्लोजिंग वाले पढ़ो। पहला आइटम क्या है? क्लोजिंग डेटर्स है। डेटर्स को यहाँ पे लिखूंगा, बोलो कितना है? 14। क्या झोपे गाड़ो कुटले की? डेटर्स क्लोजिंग पढ़ रहा हूं ना आप? अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ बेटा? कैश का मिट गया। अच्छा कितना था बेटा? 500 था। हाँ ठीक है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट के कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट में। ये डेटर्स अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो कितना था बेटा? 7,15। अमाउंट बोलो न भाई। 17,600। आगे पढ़ो दूसरा आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट का। क्रेडिटर से डेटर के बाद पक्का यहाँ पे लिख दो। कितना है बेटा? 7। अब ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्रेडिटर्स के कहां पे जाएगा बेटा?
डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। बोलो अमाउंट 7,900। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, मशीनरी। उतना ही है क्या? देखो जितना हमने लिखा है उतना ही है, तो वापस लिखने का नहीं, बिकॉज इट्स अ फिक्स एसेट। मशीनरी के बाद बोलो उतना ही है क्या जितना लिखा हुआ है? फिर वापस से लिखने का नहीं। फिर बोलो इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? अब बोलो क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट। अभी ऑलरेडी एसेट में लिख दिया, अब कहाँ पे लिखूं? ट्रेडिंग क्रेडिट। यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना था बेटा वो? 5,700। मैंने क्या बोला? इस टॉपिक का कोई रूल नहीं और सब रूल है। प्रैक्टिस से ही आएगा, वापस घर पे सॉल्व मत करना गलती से, कल और समझ में आ जाएगा नहीं तो टॉपिक। फिर आगे बोलो इन्वेस्टमेंट कितने है? 5 से में कुछ भी नहीं हो गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ो नीचे की। डेप्रिसिएशन बोला है, कितना बोला है? मशीनरी 10%, 6750। इस पे 10% क्या? 120। और बोलो इन्वेस्टमेंट पे कुछ नहीं है ना? डेटर में प्रोविजन बोलिए कितनी बेटा? 800, 16,800। अब ये तीनों के दूसरे इफेक्ट कहां पे जाएंगे बोलो? डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस। प्रोविजन क्या होती है? लॉस। सब कुछ कहा जाएगा? पी एंड एल डेबिट। थोड़ा टफ है, और एक बार सॉल्व करो घर पे। चलो पी एंड एल के डेबिट में आओ। यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन। मशीनरी का कितना है बेटा? फर्नीचर का 120। और आगे क्या है बेटा? प्रोविजन। बोलो बेटा 800। और कुछ बाकी है? नहीं। बस अभी देखो जरा ध्यान दो। अब जरा बोर्ड पे देखो सब लोग, जिनका जो भी बच गया। ओपनिंग बैलेंस शीट जिनकी रहेगी ये लिख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई थी बोलो? क्या मिलेगा इससे? ओपनिंग कैपिटल। क्या सिखाया आपको आज? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा, उसको नाम दोगे ओपनिंग कैपिटल। बोलो क्या आ रहा है? लिख लो जिनका बाकी है, बाकी के लोग ढूंढ के निकालो ओपनिंग कैपिटल। हाँ बेटा 29,100। ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखोगे बोलो? ट्रेडिंग में कैपिटल बैलेंस शीट में रहना, बैलेंस शीट में जाता है कैपिटल भाई। पहले लिख लो बाबा, ये किसका कुछ रह गया तो आराम से लिख लो। लिख दिया क्या? लिखा सबने?
अब इसको ऊपर लिख दो, लाइबिलिटी में ओपनिंग कैपिटल 29,100। उसके बाद ये हो गया खत्म। अब बेटा डेटर्स अकाउंट क्यों बनाया था बोलो, क्या मिसिंग लग रहा है? अरे डेटर अकाउंट में चार मेजर चीजें होती है, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक कलेक्शन और एक क्रेडिट सेल। क्या मिसिंग है? क्रेडिट सेल। इसलिए तो गधे लोग डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिया ना तुमको, समझे कि क्या मिसिंग है। डेटर अकाउंट का फॉर्मेट देखो भला मेरे सामने। कंपलसरी चीज डेटर के साथ चार ही होती है, या तो ओपनिंग, या तो क्लोजिंग, या तो कलेक्शन, नहीं तो फिर क्रेडिट सेल। क्या मिसिंग दिख रहा है? और बैलेंसिंग फिगर भी डेबिट में आ रही है कि नहीं, देखो ना। वो और एक हिंट है, बोलो क्रेडिट सेल्स। मैं ही निकालता हूं, 65,600। बोलो बेटा बैलेंस। अरे ये 14,500 है बेटा, 51,100। लिख लो डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट लिख लो सब लोग। लिखा? लिखा क्या सबने? नेक्स्ट। उसके बाद ये सेल्स कहां पे जाएंगे बेटा? सेल्स कहां पे होते हैं? फाइनल अकाउंट में। इसलिए बेटा फाइनल अकाउंट का टाइम पास बोल के सिखाया गया इसके पहले। सेल्स कहां पे होते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिट सेल्स। कितना आया था आंसर? 51,100। अब उसके बाद देखो कौन सा अकाउंट बच गया? क्रेडिटर्स। बोलो क्रेडिटर में क्या मिसिंग है? क्रेडिट परचेस 37,100। लिख दिया बेटा? आगे ये परचेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। आ जाओ भाई अब ट्रेडिंग अकाउंट में। टू क्रेडिट परचेस कितना आया था बेटा वो? चलो जीपी निकालो पब्लिक, जिनका रह गया निकलो, लिख लो बाकी के लिए।
हो गया बेटा? जीपी बोलो भाई लोग। 14,800 क्या? चलो एनपी बोलो। 2 2830 लिखा? लिखा क्या? नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दो। टैली होना ही चाहिए तो ही बराबर, और किसी को भिक भी नहीं मांगना है। कुछ भी गलती नहीं की तो पहले अटेम्प्ट में टैली होता है। बोलो। 42। ये आउटर कॉलम या टोटल? इसका आउटर कॉलम बोलना भाई पहले। 3। अब टैली होना चाहिए। 42, 42, 230। डन बेटा। अभी इधर ध्यान दो। आपको ये पूरा प्रॉब्लम क्या कि बदलना है और सॉल्व करके लाना है। कल नहीं लाओगे तो मैं आगे का प्रॉब्लम ही नहीं लूंगा और 10 करने दूंगा यहीं पे। ठीक है? चलो चेंज करो फटाफट। लिखते जाओ। यहाँ पे 3,000। हाँ, टाइम पास है, कहीं के नहीं खेलते चाल। सेल्स अकाउंट में क्या होगा? कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों जाएंगे, टोटल सेल लिख देंगे। क्रेडिट परचेस अकाउंट में कैश परचेस क्रेडिट परचेस जाएगा, टोटल परचेस हमने डायरेक्ट ही लिख दिया ऊपर। और कैपिटल में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, ड्राइंग डेबिट में, नेट प्रॉफिट क्रेडिट में, टोटल हो जाएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है? इच्छा है तो चलो यहाँ पे चेंजेस करो फटाफट। यहाँ पे लिखो बेटा 3,000। यहाँ पे 50। यहाँ पे 15। यहाँ पे 5। यहाँ पे 1,000। टोटल कोई बताओ मुझे, 74 है क्या? सेवेंटी फोर है। इधर लिखते जाओ बेटा। 40, 7, 3, 55, 65, 70, 4। दोनों साइड की टोटल सेम है क्या? देख लो। मैं ऐसे अमाउंट दे रहा हूं कि बहुत सी हमारे पास बीपीएल पब्लिक है, उनको भी ये करते आए प्रॉब्लम। बिलो पॉवर्टी लाइन जिनके पास कॅल्क्युलेटर भी नहीं है, दारिद्र्य रेषेखालची लोक आहेत आपल्याकडे, पण अमाउंट मध्ये पण ऑड देत नाहीये, बोलतो मॅन्युअली भी टोटल आना चाहिए। हो गया? मतलब कल को ये ना बोले कैल्सी नहीं है घर पे इसलिए प्रॉब्लम नहीं आया। 74 है। चलो अभी नीचे आ जाओ। इधर 15, 18, 6,000, 8,000, 10,000, 10,000,
2000, 2000, 4000, 6000, 8000, 8000। डेप्रीसिएशन 20%, आरडीडी 1000। बस ये सबको करना है आज सॉल्व। कितने मिनट में होता है वो भी देखो, नोटबुक में करके लाना है। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया तो मैं इसके आगे कभी लेक्चर में नहीं बैठने दूंगा, भले आपने पूरी फीस भर दी होगी क्लास। हाँ बेटा, दोनों साल 8000, बदले ही नहीं इन्वेस्टमेंट। सेल हो गया, कैश बुक में दिखता था अगर सेल होता तो। अरे बेटा कैश बुक में है क्या सेल? इसका मतलब सेल नहीं हुआ इसलिए तो चेंज नहीं। बढ़ता तो परचेस, पर प्रॉब्लम है कैश बुक में कुछ भी नहीं दिया है, समझे? चलो बाय वैभव सर, आगे।